हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये है सामान आज का। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो नारियल पानी है ये भी महंगा कर दिया जा चुका है। सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। उसके बाद जो है कि यहाँ पे सारी ही चीज़ों को बंद कर दिया गया है। आने जाने वाले रास्ते जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोरोना का डर सबको हो रहा है। और आप देख सकते हैं हमारे घर पे साबुन नहीं है बर्तन मांजने का। पहले मैंने मांजा था कपड़े धोने वाले साबुन से, एक टिक्की पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा उससे मैं मांज लेती हूँ। और अभी हम यूज़ कर रहे हैं सर्फ को क्योंकि साबुन नहीं है घर में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है। कपड़े धोने वाला सर्फ भी ख़त्म होने वाला है और साबुन तो है ही नहीं, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। हैंड वॉश भी नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है तो वो है सिर्फ और सिर्फ ये फ्रूट्स। तो थोड़े से फ्रूट्स असमें जी ले आए हैं। ये दही है, वो दूध है और नारियल पानी महंगा हो गया है अब। और फिर भी अजमेर जी ले आए हैं और खरबूजा है। तो इनको सबको धोना है। इसमें क्या है नीचे में मेरा पाउडर है। पाउडर मीन्स गिलास में डाल के पीने वाला। पानी में डाल के नहीं? हाँ, पानी में डाल के, क्योंकि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है ना, इसलिए। तो चलो इन सबको वॉश कर लेते हैं क्योंकि सर्फ में बहुत ज़्यादा वो होता है ना, पता नहीं क्या होता है। जी लो, गर्मा गर्म दाल आ चुकी है। गुड मॉर्निंग। ये देखो आगा मत। और ये देखो आज बहुत अच्छी दाल बनी है, मक्खन वगैरह। ये मक्खन मेरे पास फिनिश हो गया तो मैंने मक्खन नहीं डाल दिया। ये नहीं, और ये काला नमक है। सो गाइज, विशु पहले रोटी खाते थे रोल बना के, अभी वो खाते हैं इस तरीके से। तो मैं छोटे छोटे से टुकड़े कर देती हूँ विशु के लिए और विशु ऐसे खा लेते हैं। अभी उनके मुंह में है तो वो आराम आराम से खा रहे हैं, देखो। और आज हमारे पति देव ने हमारे लिए स्पेशल खाना बनाया है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं वो स्पेशल खाना है स्टफ आलू, है ना, दम आलू भी बोल सकते हैं वैसे। और विशु को देखो, विशु स्माइल इधर दिखाओ। विशु ऐसे कर दो, वाह वाह। सो गाइस, ये खाना है। और ये थोड़े से पनीर की मसाला बच गया था। और ये है चटनी और रोटी बनाई है, राइस बनाया है और हम इसको फटाफट से खाने वाले हैं। सो आज मेरे हब्बी मुझे खुश कर रहे हैं तो मैं खा लेती हूँ फटाफट से, ज़्यादा वेट नहीं कराती हूँ। और विशु के मुंह में एक बाइट डाल देते हैं। लो विशु, नहीं खाएंगे। और विशु को थोड़े से राइस दूंगी मैं। चलो मैं करती हूँ फिनिश खाने को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनीता गढ़वाली माँ से। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मॉर्निंग में आपने देखा अश्मित जी गए थे सामान लेने और आज आपको पता है यहाँ पे हर चीज पे बैन, मतलब सब चीजें बंद कर दी गई हैं। जितने भी रास्ते हैं, जैसा कि मैंने आपको सुबह में बताया, सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और सामान वाले जो भी, मतलब मोस्टली अश्विनी जी ले आते थे सामान, वो अब सामान नहीं मिल रहा है। सारी दुकानें बंद है, कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है। क्योंकि क्या हुआ है, थोड़ी दूर कोई सोसाइटी या बस्ती है, वहाँ पे कोई कोरोना वायरस के सिम्टम्स नजर आए हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, सभी चीजें लॉक कर दी गई है यहाँ पे। तो आज सामान नहीं मिला है, थोड़ी सामान की कमी है। और आज आप देख सकते हो ना मेरा, तो मुझे लगा आज क्या हुआ था, सारा चीजें अच्छे से हो गई। खाने के बाद, विशु को खाना खिलाने के बाद विशु तुरंत से 12 बजे सो गए। तो मुझे लगा कि क्या करूं अभी, तो मैंने कहा आज आपके लिए मेकअप लुक कर देती हूँ। आई डोंट नो आपको कैसा लगेगा ये, पर फिर भी मैंने आप लोगों के लिए इसको किया। ज्यादा अच्छे से नहीं आता है करना, पर फिर भी किया। मतलब ऐसा ही करने की कोशिश करिए जैसा भैया की शादी में मैंने किया था। वो मेकअप लुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो सोचा कि आज कर देती हूँ। सो कैसा लगेगा आपको, कमेंट में कमेंट करना। और आई नो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा आपको, होता है फर्स्ट टाइम तो हर किसी का बिगड़ता है ना, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सही होगा। तो अभी मैं इन सब चीजों को निकालने वाली हूँ, है ना, क्योंकि अभी मेकअप हो गया है और इन सब चीजों को निकालना भी बनता है ना। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ और फिर नए लुक में आप लोगों के पास आती हूँ। इसको निकाल के सभी चीजें समेटनी है क्योंकि इधर उधर हो गई है ना, तो चूड़ियाँ भी निकाल लेती हूँ।
एक एक करके। ये देखिए, ये मांग और ये बाल तो मैंने ऐसे ही बना लिए थे। मुझे कोई हेयर स्टाइल अच्छे से बनाना नहीं आता है, मुझे लगा क्या बनाऊं, तो मैंने ये इसी तरीके से बना लिए। ये देख रहे हो आप, है ना, इस तरीके से। आई डोंट नो कैसा लग रहा होगा। तो और ये सब चीजें मेरे को बहुत चुभती हैं, आपको पता है मैं ये सब चीजें नहीं पहनती हूँ, इसीलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये सब चीजें बहुत ज्यादा चुभती हैं। तो मैं इसको निकाल देती हूँ आराम से आराम से आराम से। ये देखिए, है ना, बस। और आज, हाँ, आज आपको पता है आज मेरे को दही बल्ले बनाने हैं और वो अश्विन जी का और मेरा बहुत मन हो रहा था दही बल्ले खाने का। बहुत टाइम हो गया है नहीं खाया है। चूड़िया भी उतार देती हूँ, इयरिंग भी उतार देते हैं अभी। बस यही होता है ना, बहुत मेहनत लगती है एक चीज को करने के लिए। और गाइस आप लोगों का एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज मेकअप आपको जैसा भी लगा हो एक लाइक छोड़ के जरूर जाना मेरे मेकअप वाले वीडियो में। ये मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, तो मैंने निकाल दिया है। हाथ का रह गया है, थोड़ा मुश्किल से निकलता है। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में इसको चेंज करने के बाद। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ चेंज करके, और चेंज करने के बाद मैं खाने लगी थी थोड़े से फ्रूट्स। अश्मित जी ऑफिस का कुछ कर रहे हैं लैपटॉप में काम वगैरह। सो विशु ने अभी अभी दूध पिया है और उसके बाद उनको खरबूजा भी खाना है साथ में। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज्यादा धूप आ रही है। ये देखिए ना, ये देखो बहुत ज्यादा धूप आती है यहाँ पे, जिस वजह से क्या होता है ना, वीडियो शूट करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा है ये। अभी ना मेरे को ना दही बल्ले बनाना है अश्मित जी के लिए। तो अश्मित जी मुझे देख रहे हैं कब बनेंगे, तो गाइस मैं बना लेती हूँ, इसको खा लेती हूँ पहले, उसके बाद बनाती हूँ, ठीक है। और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। विशु क्या खा रहे हो? तरबूज? खरबूज 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 खरबूज। पीछे बेटा, पीछे नहीं, पीछे मत जाओ। ऐसे कर दो विशु। यस। आई 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 आई। अच्छा लगता है आपको ये? हाँ, आपका फेवरेट है विशु? आपका फेवरेट है ये? आपका फेवरेट है? पीछे क्या है? पीछे कुछ नहीं है। अच्छा आप बताओ, आपका फेवरेट है ये? पैर में? अच्छा, पैर में मच्छर ने काटा था? कोई नहीं, अभी आप पापा ने वो लगा दिया ना। अरे वाह, ऐसे कर दो। यस। आपको पता है ये जो आपने पहन रखी है ना नीचे, क्या बोलते हैं इसको? नेकर शॉर्ट्स। ये आपको पता है स्कर्ट लग रहा है, जैसे मैं पहले स्कूल में पहन के जाती थी ना, ऐसी स्कर्ट लग रही है ये। हाँ, आराम से गप्पू गप्पू आराम से, गप्पू गप्पू आराम से। हो गया। सो गाइस हमारे विशु के दही बल्ले, मतलब ये मैंने विशु के लिए लगाए हैं ना। विशु क्योंकि हरी चटनी वगैरह तो खाएगा नहीं, तो उसको हम दे देते हैं और विशु खा लेते हैं आराम से। ये लो 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 लो। कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? चले चले विशु, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो विशु, विशु ऐसे कर दो। खाओ 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 खाओ। अरे वाह, आराम से बैठ के खाओगे? चलो अंदर चलते हैं गाइस। मैं विशु को अंदर लेके जाती हूँ और विशु आराम से अपना दही बल्ले एंजॉय करेंगे, और हम भी, है ना। चलो विशु आओ, चलो आओ। हाँ क्यों क्यों? अच्छा थोड़ी देर के बाद खोलना है इसको, अभी नहीं खोलना है। सो गाइस इतनी रात को हमारे घर किसका पार्सल आया है? अब बात विशु को
विशु सोच रहे हैं ये पार्सल मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा था। इसको थप्पड़ हो जाता हूँ मैं। हाँ वही तो, उसी के पास जाना है। देखो 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 देखो, चलो इधर चलो इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। सो गाइस अभी सामान आया है डी मार्ट से, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर कर दिया था। जैसा कि आपको पता है कि सामान मैं आपको बोल रही थी कि नहीं हो रहा है, और इन्होंने ऑर्डर भी कर दिया है ना। तो सारा सामान आ चुका है। अभी उसको 10 से 15 घंटे हम उसको ऐसे ही रहने देंगे उस वाले कमरे में। और विशु की आवाज आप सुन रहे होंगे, वो इतना चिल्ला रहे हैं क्योंकि उन्हें उस कमरे में जाना है ना। उनको इस कमरे में इसलिए जाना है क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं कि उन पैकेट्स में क्या है। और अभी अभी हमने दही बल्ले खाए हैं, और जब वो लोग आए उन्होंने सबसे पहले अश्मी जी को सैनिटाइजर दिया और अच्छे से सैनिटाइजर लगाया। उन दोनों लोगों ने लगाया, मास्क पहने हुए थे। एक बड़ी सी गाड़ी थी जिसमें सामान लेके वो लोग आए थे, और उन्होंने 2 पैकेट हमें दिए। अभी देखेंगे उनमें क्या क्या है, मेरे को भी नहीं पता है। अश्मी जी ने पता नहीं क्या क्या ऑर्डर कर लिया है। मेरे को बताते तो शायद से मैं भी अपने लिए कुछ मंगा लेती, है ना। मक्खन भी खत्म हो गया था। मक्खन अश्मी जी को दाल में डाल के खाना अच्छा लगता है, तो शायद से ये सारी चीजें तो मेरे को नहीं लगता है कि होंगी उसमें। मक्खन आपको पता है गल जाता है, और इस टाइप की पेटी में तो मेरे को नहीं लगता कि वो आया होगा। सो देखते हैं कल। अभी उसको सामान को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, अश्मी जी ने किया है। और अभी वो हैंड वॉश करने गए हैं, अपना सैनिटाइजर वगैरह सब लगाने गए हैं। तो यहाँ पे होम डिलीवरी हो रही है, डी मार्ट होम डिलीवरी कर रहा है। और गाइस मैंने दही बल्ले बनाए। दही बल्ले बनाने के बाद मेरी आंखों में इतना ज्यादा पेन होने लगा, मतलब नशा जिसको बोलते हैं ना, कि नशा टाइप का होने लगा, है ना। मेकअप करने के बाद शायद से ऐसा होता होगा कि नशा टाइप का हो जाता होगा। विशु की आवाजें आप सुन रहे हो, इतनी आवाज विशु करते हैं। और देखो उनके पापा विशु के साथ खेल रहे हैं। सो मैं विशु को संभाल लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा, अश्मी जी इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि विशु जब ज्यादा रोते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि विशु का रोना उनसे देखा नहीं जाता है ना। तो मुझे उनको चुप कराना पड़ता है विशु को। सो मैं विशु को देख लेती हूँ। और अभी मेरे को दूध गर्म करना है विशु का दूध गर्म करना है। और आजकल तो क्या हो रहा है कि दूध भी फटने लगा है। मेरे हिसाब से डी मार्ट से दूध तो नहीं आया होगा। हाँ दूध नहीं आया होगा, क्योंकि दूध अश्मी जी सुबह में ले आए थे, और सब्जी होगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे आप लोग देख रहे हो, विशु बेटा वहां क्यों जाना चाहते हो? क्यों जाना चाहते हो बेटा? वहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ अच्छा फोन चाहिए डाटा का, ये लो फिर। अभी हैप्पी ऐसे कर दो विशु, वाह वाह। अभी अश्मी जी देखेंगे ना कि विशु को मैंने फोन दे दिया है, तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। और कितनी फास्ट डिलीवरी है। कब बाबू कब ऑर्डर किया आपने? सुबह में ऑर्डर किया और अभी आ भी गया, क्योंकि अश्मी जी को कंडीशन का पता चल गया था जब सामान मिला ही नहीं। मैंने उनसे बहुत सारा सामान मंगा रखा था, रिफाइंड ऑयल भी मंगा रखा था, क्योंकि आज मुझे दही बल्ले बनाने थे। तो रिफाइंड ऑयल तो नहीं मिला, मैंने सरसों के तेल में ही बना दिए। मैंने कहा चलो यार सरसों के तेल में ही बना देते हैं, है ना। तो चलो और कुछ मैं कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके सो गाइस आप देख सकते हो ये दूध, और दूसरा दूध आप ये देख रहा होगा ना। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना ये क्यों जमा दिया। जैसा कि आपको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, और मेरा आए दिन ही दूध, ऐसा बोलते हैं ना लॉकडाउन चालू है। हाँ भूल गए थे ना। हाँ लॉकडाउन चालू है, स्टार्ट है। तो क्या है ना, आए दिन दूध फटता ही जा रहा है। तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, ये दूध मैंने फ्रीजर में रखना स्टार्ट कर दिया है। इससे क्या हो रहा है कि कल भी मैंने बॉईल किया था तो दूध नहीं फटा था। अगर आपके यहाँ भी बार बार दूध फट रहा है तो उसको आप फ्रीज में ना रखें, फ्रीजर में रखें। उससे क्या होगा ना, आपका दूध नहीं फटेगा। और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर आप 2 पैकेट दूध ला रहे हैं और वो तुरंत से फट जा रहा है। तो इसलिए आप भी इसी तरीके से बॉईल कर सकते हैं, और ये बहुत आसानी से बॉईल हो जाता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अभी ये देखिए इस तरीके से बॉईल करेंगे, और ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया पीस है। गाइस मेरा दूध इतना फट रहा था ना, विशु वाला भी फट जा रहा था, हमारे वाला भी फट जा रहा था। तो मुझे लगा
कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही दूध फटेगा तो कितना तो महंगा दूध आता है, और इतनी महंगाई में और इस लॉकडाउन में इस तरीके से दूध फटेगा तो कैसे चलेगा। तो मुझे आइडिया आया कि चलो कुछ करते हैं। तो यह आइडिया मेरी मम्मी का था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप, और हाँ एक चीज़ और है, जब आप फ्रीजर में इसको रख रहे हो ना तो ट्रे के ऊपर रखना। अगर आप डायरेक्ट फ्रीजर में रखोगे तो चिपक जाएगा, फिर जब आप निकालने की कोशिश करोगे ना तो आपकी दूध की थैली जो होगी ना वो फट जाएगी। ट्रे को तो क्या होगा, आप डायरेक्टली निकालोगे, उसी के ऊपर दूध होगा और आप पानी में जाके आराम से दूध अपना निकाल लोगे, दूध का पैकेट। तो इस तरीके से आप करना, इससे आपका दूध फटेगा नहीं, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं दूध बॉईल हो रहा है और वो सारा पिघल चुका है। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, इसमें ना आपको हल्का हल्का सा, जैसे कि आप दूध गर्म अपना करोगे तो उसमें हल्का हल्का सा आपको ना ऊपर से घी की परत दिखाई देगी। तो ये मतलब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, अगर आपका दूध फट रहा है तो नॉर्मल कंडीशन में आपको फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अभी ये बॉईल हो जाएगा अच्छे से, तो मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ और अश्मित जी को भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे वो अपनी रसमलाई बना रहे हैं और यहाँ पे विशु का, मेरा और विशु के डैडा का दूध गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने विशु का दूध भी गर्म कर दिया है ना, कल के लिए, और वो जो है वो भी कल के लिए है। सो ये सारे के सारे दूध यहाँ पे रेडी हो चुके हैं पीने के लिए, और ये कल के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं विनीता घरवाली माँ से। आप देख सकते हो रात में मैंने एक व्लॉग खत्म किया था, उस व्लॉग के बाद मैं ऐसे सोई और रात में क्या हुआ, पैर में इतनी ज़्यादा दर्द हुआ और मैं रोने लगी। रोते रोते रात के 2:30 आई थिंक 1:30 बज रहा था। अश्मित जी छत पे गए, छत पे जाके उन्होंने एसी ठीक किया क्योंकि एसी खराब हो रहा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। एसी कल रात ही खराब हो गया था, उसमें क्या हुआ था, बर्फ जम गई थी, जिस वजह से क्या हो रहा था, एसी चल ही नहीं रहा था ठीक से। और आप धूप देख सकते हो कितनी ज़्यादा आ रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी मैं उठी हूँ, अश्मित जी मार्केट गए थे, मार्केट से सोचा कि कोई सब्जी ले आए, तो सब्जी वगैरह तो नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वगैरह घूम रही है, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। पर दूध जो है वो मिल रहा है, तो अश्मित जी दूध वगैरह ले आए हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगी। और क्या है ना, रात में मेरी तबीयत से मन क्या हुआ ना, थोड़ा सा थक जाती हूँ और एकदम से ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो परेशान भी हो जाती हूँ, पर हिम्मत नहीं हारती हूँ। तो सारी चीज़ें करी मैंने, उसके बाद रात में सहन करती रही। लास्ट में क्या हुआ, 2-1:30 बजे के करीब मेरे पैर में इतना तेज दर्द हुआ, पैर में, हाथ में, आंखों में। आप अभी भी देख सकते हैं आंखों को मेरी, है ना, काजल नहीं निकला है क्योंकि मेकअप में नशा होता है गाइस, है ना। ऐसा मेरे को लगता है कि मेकअप करके नशा होता है, पता नहीं, आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा। मैं मेकअप करती हूँ ना तो मुझे नींद आने लगती है, और मैं अभी सो के उठी हूँ, नाश्ता नहीं बनाया है, घर अभी फैला हुआ है, घर अभी क्लीन करना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अभी बैठी हुई हूँ, विशु बाहर खेल रहे हैं, उनके डैडा नहा रहे हैं, सारी चीज़ें क्लीन करके। और मुझे अभी नाश्ता बनाना है। नाश्ते में क्या बनेगा, हल्का फुल्का ही बनेगा क्योंकि तबीयत से क्या हो रहा है ना, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं और मैं ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ और कुछ भी खड़े वाला काम, क्योंकि पैर में बहुत तेज से दर्द हो रहा है। और विशु महाराज को मैंने ऑयलिंग जम्पी कर दी है, ये देखो, थोड़ी मसाज कर दी। विशु हाय करो, हाय करो, हाय कर दो। अरे वाह, गुड मॉर्निंग, ऐसे कर दो विशु, पक्का। सो गाइस विशु ऐसे करते हैं। तो चलिए अश्मित जी क्या कहला है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और जो पैकेट्स वो जो डीमार्ट से सामान आया है वो अभी ओपन नहीं किया है क्योंकि विशु उसको टच कर रहे हैं। रात में आ गया था वो, शायद से 7, 7:30 या 8 बजे करीब वो आ गया था सामान, सुबह में ऑर्डर किया था। और आपको पता है हैंड वॉश भी खत्म हो गया था। हैंड वॉश में मैं अश्मित जी का शैम्पू डाल के हमारे तो हाथ भी अजीब हो गए थे उससे धो के, क्योंकि साबुन ही नहीं था, बस एकमात्र सरफ हमारे घर में बचा हुआ था, तो सरफ से सारे काम हो रहे थे। कपड़े भी सरफ से धुल रहे हैं, बर्तन भी सरफ से धुल रहे थे, सारी चीजें सरफ से हो रही थी। तो अभी देखते हैं अश्मित जी ने क्या क्या ऑर्डर किया है। मेरे से बोल के ऑर्डर करते तो चलो कुछ होता। तो
दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या लेके आए हैं अश्विन जी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरा फेस सूज जाता है जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना। ये देखिए, ये लिया है नमकीन के पैकेट, ये 5 पैकेट्स है, ये 10 वाले भुजिया नमकीन है। और यहाँ पे ये तो नया ले आए हैं इतना सारा। और ये ले आए हैं दूध, उधर थोड़ी सी मैगी हर्ब्स ले आए हैं। और ये है नींबू है। तो ये सारी चीज़ें ले आए हैं। और अभी नाश्ता बनेगा। नाश्ता में क्या बनेगा आई डोंट नो, नहीं पता है ना। तो इसमें जैसे पूछ के ही बनाना पड़ेगा। आप नहा गए क्या? साबुन? ओके। बाबू परसों तो दिया था साबुन आपको, परसों दिया था ना। ये ना साबुन निकलता नहीं है यहाँ से। अब ये कैसे निकले, ऐसे डब्बा उठा करके। और ये देखो ना, अब ये भी खत्म हो गया है, 2 बचे हुए हैं और ये बचा हुआ है बस। मतलब ये साबुन बचे हुए हैं। अगर हम इसको डेटॉल को हैंड वॉश में यूज कर लेते हैं तो नहाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, है ना। और हैंड वॉश करने के लिए तो लिक्विड ही सही रहता है। तो मुझे लगा कि अश्विन जी का शैम्पू तो बेकार है ना, ज़्यादा तो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो मुझे लगा हैंड वॉश करने के काम ही आ जाएगा। सो वो हमने कर लिया है। और नारियल पानी महंगे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। चलो, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं करती हूँ कमरे को क्लीन। क्योंकि कमरे को इसलिए क्लीन करना होता है ना, अश्विन जी आएंगे और फिर अपना लैपटॉप लेके, क्योंकि उनको ऑफिस का थोड़ा सा काम है, वो आराम से कर लेते हैं। तो बेडशीट झाड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विशु को भी अगर कुछ खेलना वेलना होता है तो मैं ऊपर बैठा देती हूँ। ये देखो, हाय हाय हाय, साथी का है, साथी को उठाओ, साथी को उठाओ। हाँ, वेरी गुड। तो चलिए, मैं बेडशीट क्लीन करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। सो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सब क्लीन कर दिया है और विशु अपने डाटा के साथ नहा रहे हैं। किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है, आप देख सकते हैं ना उधर। और बस अभी झाड़ू लगाना बाकी है। झाड़ू में थोड़ी देर में लगाऊंगी। पहले विशु नहा रहे हैं, विशु के कपड़े चेंज करने हैं। और वो अश्विन जी ने इसलिए बनाया है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, वो इसलिए बनाया है क्योंकि उसमें फ़ोन वगैरह रख लें। और वो खिड़कियों में हमारे फ़ोन वगैरह रखे रहते थे, उससे क्या होगा कि हम खिड़कियाँ खोल लेंगे अगर फ़ोन वगैरह हम वहाँ पे नहीं रखेंगे। तो अभी अश्विन जी ने ये कुछ इस तरीके का कपड़ा काट के कुछ बनाया है। तो यहाँ पे ये देखिए हो चुका है। मैं विशु को कपड़े पहना लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। घर में विशु को कपड़े पहनाने जाने वाली थी। इनकी मस्ती तो अभी खत्म नहीं हो रही है, तो इतना मैंने सोचा कि मैं ये पी लेती हूँ। गैस, ये मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी पिया था, ये बहुत अच्छा है। इसका प्राइस 37 है। एक पूरे ग्लास में इसको पीना पड़ता है, इससे थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। तो मैं इसको बना के पी लेती हूँ पहले। सादे पानी में ही पीऊंगी सुबह सुबह। नहा गए आप लोग? नहा गए? हाँ, जल्दी नहाओ, बहुत टाइम लगा के नहा रहे हो दोनों। फटाफट से पी लेती हूँ ना, विशु आ जाएंगे ना। ये देखो, ऐसा होता है ना। सारा का सारा मैंने डाल लिया है और इसको इस तरीके से चला लेना है। और गैस, मेरी हालत पे मत जाना, बहुत गर्मी हो रही है, जिससे कि कलर ऐसा होता जा रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है। ये देखो, ये ऐसा है ना, मैंने ऐसा बनाया है इसको। रात में इतना तेज दर्द हुआ। अश्विन जी अभी दवाई भी लेके आ गए हैं मेरे लिए। और ये 4 पैकेट तो परसों ही लेके आ गए थे। चलो आओ बाहर जल्दी। अभी नहीं नहाए?
अभी नहीं नहाए ये लोग ना, मस्ती कर रहे हैं दोनों के दोनों, पापा बेटा। गाइस बीचू नहा के आ गई। ओह माय गॉड बीचू, ये तौलिया ना खुल जाए, छेम छेम हो जाएगी आपकी नहीं तो। चलो छो गाइस, ये मेरी नोटी नोटी लड़की है। वाओ मम्मा कपड़े बना दो, कपड़े, चलो कपड़े बना देते हैं अपने बाबू को। ये देखो मैं बना रही हूँ, विशु को कपड़े वपड़े पहना के रेडी कर दिया है। ये रहे हमारे विशु। तो मैं हलवा बना रही हूँ, विशु भी अच्छे से खा लेते हैं हलवे को, अश्मी जी भी मैं भी, तो हलवा बना लेती हूँ नाश्ते में। और ये हालत देख रहे हो आप मेरी कैसी हो रही है, गर्मी के हाउस में। बस इसी तरीके से हलवा बनाऊंगी, फिर अश्मी जी को हलवा और इन लोगों को पहले, सबसे पहले विशु को खिलाएंगे। अश्मी जी तो अपने आप ही खा लेते हैं, है ना। तो मतलब मैं नहीं खिलाती हूँ, मैं विशु को खिलाती हूँ। तो विशु को हलवा मैं खिलाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी हलवा, क्योंकि मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। खाने के बाद फिर मुझे नहाना है, नहाने के बाद मुझे खाना बनाना है, खाने की तैयारी करनी है, साथ साथ में ये हलवा भी हो रहा है। खाने में शायद से दाल चावल रोटी ही बनेगा अभी, और भिंडी रखी हुई है, भिंडी खाएंगे। मैंने ज़्यादा बना दी थी ना थोड़ी सी भरवा भिंडी। अभी दिख गया क्या इसमें? अरे वाह, आ गए हैं। ये हमारा बाबू आपने क्या डाला इसमें? ये बस रोमांचक हलवा है, ये आपके लिए बनाया मैंने स्पेशली, अश्मित जी के लिए बनाया है हलवा, कलर डाल के। वो भी कलर कौन सा? गहरा काजल? ये क्या है? ये आपका काजल तो गया ही नहीं अभी तक। गहरा काजल कैसे कहते हैं? समय को मात, घड़ी तो है ही नहीं, सॉरी, समय को मात दे। गहरा काला काजल जो समय को भी मात दे, जो समय को भी मात दे। अच्छा, वो काजल वाला जो था वो, ना 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 ना, काजल नहीं, करीना कपूर। करीना कपूर वाला नहीं। अरे यार, वो जो लड़का था वो परात में जो बनाया था, वो भगवान में काय में बनाया था उसने। टिकटॉक पे बनाता है ना एक लड़का परात में बहुत गहरा काजल और फिर अपने फेस पे लगाता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये देखो हमारा हलवा बन के तैयार है, और अभी मैं इसको, विशु को देखो, ये विशु ना यहाँ पे रहते हैं ना, तो इनसे डर लगता है मेरे को। सो गाइस, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं इसलिए क्योंकि एसी थोड़ा सा ठंडा कर रहा है, तो हम लोग नीचे बैठ के हलवा खा रहे हैं। पहले विशु को खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। चलो खा लेते हैं।